नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा हमने 18 तारीख का एक जो एग्जाम हुआ था और 19 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उनकी जो एनालिसिस की थी, ऐसे ही मैं 20 और 21 तारीख की भी आपके पास एनालिसिस लेके आया हूँ और एनालिसिस के साथ एक पीडीएफ फाइल भी लेके आया हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 18 तारीख को जो मैंने एनालिसिस की थी क्वेश्चंस की, उसमें मैंने आंसर्स डिस्कस नहीं किए थे। एक्चुअली मैं क्या था कि आपको थोड़ा सा जो आंसर्स थे वो डिटेल में बताना चाहता था, वो डिटेल में यहाँ पे वीडियो में नहीं बताना चाहता था। मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से बताना चाहता था, क्योंकि कई उसमें जिन्होंने वो देखी होगी तो उनको पता चल गया होगा कि कई क्वेश्चन मैंने कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो वो आपके आगे वाले जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसकी इंपॉर्टेंस मैं भी आपको आगे की ही स्लाइड में बताता हूँ। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है जहां पे मैं पीडीएफ फाइल शेयर करता हूं, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ये लिंक्स सारी आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके सारी लिंक्स आप देखें और टेलीग्राम का जो चैनल है, फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा, वो सब ज्वाइन करें, क्योंकि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। और 18 तारीख को जो भी आपका एग्जाम हुआ था उसमें मैं आपको बता देता हूं कि एक क्वेश्चन आया था, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैंने एक अभी कल ही एक वीडियो बनाया था कि अगर टेलीग्राम से आपको जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको वीडियो सर्च करने में दिक्कत हो रही है, कई लोग हैं जिनको पुराने वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। कल ही मैंने अपलोड किया है कि टेलीग्राम के चैनल से कैसे जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ें, या उस चैनल के ऊपर वीडियो कैसे सर्च करें। इस टाइटल का वीडियो है, वो वीडियो आप देखें एक बार। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ये तो आप जरूर ही देखो। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी बता देता हूँ कि आज एक कमेंट आया है मेरे पास, अभी 1-1.5 घंटे पहले का ये कमेंट है अमन राठौर का। इन्होंने कहा है, हेलो सर जी, आज मेरा एग्जाम था और उसमें मैथिली शरण गुप्त का एक क्वेश्चन आया था कि पंचवटी क्या है, महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत काव्य या प्रगीत। सर आपने बताए तो, पर इस वाले का नहीं बताया था, ये क्या है। अमन, मैं आपको बता दूं, अमन और बाकी लोग भी हैं, आप लोगों ने शायद पीडीएफ ध्यान से नहीं देखी है। मैंने जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि अगर एक पहले पेपर में आपका मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो आपका 28 दिन शायद, कितने दिन, 28 दिन शायद पेपर चलना है आपका, तो उनमें से कभी भी मैथिली शरण गुप्त के दूसरे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो पेपर सेट करता है वो ऐसा नहीं है कि आज का पेपर किसी दूसरे बंदे ने सेट किया है और कल का पेपर कोई दूसरा बंदा सेट कर रहा है। गिनी चुनी एक टीम होती है, वही पेपर ये सेट कर रही है। तो मैथिली शरण गुप्त के जो और भी क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा मैंने आपको पेपर में पहले दिन ही बताया था, पहले दिन की एनालिसिस में भी ये चीज मैंने डिस्कस की थी। ये देखिए आप, ये मैथिली शरण गुप्त है, हमारी 18 तारीख की पीडीएफ फाइल है। 18 तारीख की पीडीएफ फाइल में जो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, इसमें मैंने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है। ये इनका जन्म है, ये इनकी मृत्यु है, हिंदी के कवि थे, इनका जो महाकाव्य है वो साकेत है, खंड काव्य जो है आपके जयद्रथ बद्ध, भारत भारती, देखिए पंचवटी है। आपने अमन देखा नहीं इसको, अगर आप इसको देखते तो ये क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करके आते। ये सारी देखिए मैंने सारी रचनाओं के बारे में, इनके बारे में बताया, जहां जहां तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने इसमें आपको डिस्कस किए थे। तो इनसे आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लें। मैं ऐसी फर्जी एनालिसिस आपके सामने करके नहीं ला रहा हूं कि मैंने बस लिए और आपको क्वेश्चन सुना दिए। पहले मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन सुनाए थे और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने कहा था कि ये वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, इन वीडियोस को आप देखें। लेकिन ज्यादातर लोगों ने वीडियोस नहीं देखे। अगर एक चीज बताइए मुझे, नदी का जो टॉपिक है उस पर अगर कोई क्वेश्चन आया है तो नदी के टॉपिक का क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन फिर से तो आपके पेपर्स में रिपीट होगा नहीं, एज इट इज, लेकिन उससे रिलेटेड कोई और टॉपिक का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो आपको वो वीडियोस देखेंगे आप, तभी आपको ये सब हो पाएगा। और वीडियोस ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, आप अगर चाहें तो एक दिन में भी, अगर आपके पास 3 से 4 दिन का भी टाइम है ना, तो 3 से 4 दिन में सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस यहां से फंस रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जहां से आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चंस लगभग मध्य प्रदेश के तो सारे क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश का करंट का सारा क्वेश्चन यहीं से फंस रहा है, इसी चैनल के वीडियोस पे से आपको मिल रहा है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जो नर्मदा नदी से रिलेटेड अभी जो नर्मदा सेवा यात्रा जो चल रही थी, या करंट अफेयर के जितने भी अभी मैंने वीडियो डाले हैं, वो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं वो जरूर देखें आप, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। और करंट अफेयर आपका मई तक, जितने भी मैंने अभी कमेंट्स देखे उनमें मई तक का जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं मई तक का, उसमें पूछा गया है।
मई के आगे का नहीं पूछा गया, और मई तक का मैंने पूरा करंट अफेयर आपको दिया हुआ है, जनवरी से लेके मई तक का। ज्यादातर जो करंट अफेयर है वो यहीं से ही पूछा जा रहा है, तो सारे वीडियोस आप जरूर देखें। तो करंट अफेयर के एक एक क्वेश्चन आप करके आओगे, 5 के 5 क्वेश्चन करके आओगे, और मध्य प्रदेश के जितने टॉपिक हैं, मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। क्विक रिवीजन सीरीज भी मैंने बनाई हुई है, क्विक रिवीजन सीरीज को भी आप जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, खैर हम आगे बात करते हैं हमारी पेपर की एनालिसिस की। देखिए पहला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है। तो सबसे पहले हम पंडित रविशंकर शुक्ल की बात कर लेते हैं। जो रविशंकर शुक्ल जी हैं, ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। और इसके अलावा एक और चीज बता दूं, ये जो स्टेडियम है ये पहले मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में जगह है दुर्ग नामक जगह, दुर्ग में ये आपका स्टेडियम है। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे पॉइंट्स मैंने पीडीएफ में भी डिस्कस किए हैं। यहाँ से संभावित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है, तो वो क्वेश्चंस भी सारे आपको, वो जितना भी मैंने शेयर किया है उसमें से आप देख लें, आपको जरूर वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए आप पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड करें और उसको जरूर देखें। नेक्स्ट है, बीर सिंह महल मध्य प्रदेश में कहाँ है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन का जो मिला है वो मुझे ये बताया गया था कि बीर महल कहाँ है। देखिए बीर महल तो मतलब वीर महल नाम का तो मध्य प्रदेश में कोई नहीं है, लेकिन बीर सिंह महल है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, दतिया में। दतिया जिले का जो महल है वो बीर सिंह महल के नाम से जाना जाता है। और जो बीर सिंह जूदेव वहां के जो शासक रहे हैं, उन्होंने ये बनाया था, बीर सिंह जूदेव ने ये महल बनवाया था। और वहां के ज्यादातर जो महल हैं वो उन्होंने ही बनवाए थे। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। देखिए जैसा कि महादेव ये लिखा हुआ है, तो महादेव से साफ साफ समझ में आ रहा है कि भगवान शंकर का ये मंदिर है। और कंदरिया जो मंदिर है ये आपका पड़ता है खजुराहो में। नेक्स्ट है, रेत उत्खनन पर प्रतिबंध किस नदी पर लगाया गया है। देखिए रेत उत्खनन पे जो प्रतिबंध लगाया गया है अभी हाल में ही, देखिए अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है वैसे, और अगर आपको एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं आ रहा हो, तो अगर उसमें नर्मदा नदी है तो आप नर्मदा नदी लगा दें ऑप्शन में। अगर आपको नहीं बनता है, अगर आपको तुक्का मारने के लिए बोला जाए, तो आप उसमें नर्मदा नदी लगा दें, क्योंकि अभी नर्मदा से रिलेटेड जो नर्मदा सेवा यात्रा चल रही थी उसमें काफी करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, 4 से 5 क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं नर्मदा नदी से रिलेटेड। तो यहाँ पे रेत उत्खनन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो नदी अभी फिलहाल नर्मदा नदी के ऊपर ही लगाया गया है। नेक्स्ट है, सतना में कौन सी बोली बोली जाती है। तो सतना की जो बोली है वो, देखिए सतना जो है आपका, ये रीवा सतना वगैरह जो एरिया है ये सारे आपके बघेलखंड में पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो विशुद्ध बघेली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी। सब डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं, इनको जरूर आप पीडीएफ को डाउनलोड करें। सांची स्तूप की जो नींव थी वो रखी थी द ग्रेट किंग अशोका ने ये नींव इसकी रखी थी। नेक्स्ट है, खुशी सूचकांक निर्माण कार्य किस आईआईटी को दिया गया। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको मेरे ख्याल से ये मई का या अप्रैल का है, उसमें करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये जो आपका खुशी सूचकांक जो निर्माण होगा, जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का है उसका ये काम है, और ये आईआईटी खड़गपुर के साथ इनका समझौता हुआ है। आईआईटी खड़गपुर के साथ ही समझौता हुआ है, जो खुशी सूचकांक बनाएगा आईआईटी खड़गपुर। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हम डिस्कस कर चुके हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, राखी की चुनौती किसकी रचना है। तो राखी की चुनौती रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड आपको और क्वेश्चन मिल सकते हैं इनकी, इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो आप सारी पढ़ के जाएं, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आपसे इससे पूछा जा सकता है, कोई भी रचना इनकी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, कुंभ मेला किस जगह लगता है। तो कुंभ मेला 2016 में अभी रिसेंट में लगा था उज्जैन में, और ये लगता है क्षिप्रा नदी जो है उसके तट पर। महाकाल का मंदिर है उंदर में, उज्जैन में, और महाकाल नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तुलसी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो तुलसी पुरस्कार जो है आपका, ये दिया जाता है आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला
के क्षेत्र में, इसमें दिया जाता है। और 1983 1984 में 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा तुलसी पुरस्कार से संबंधित जितने तथ्य हैं वो सारे मैंने आपकी पीडीएफ फाइल में बताए हैं। अभी रिसेंट में हाल में किसको मिला है वो भी मैंने बताया है, तो आप इसको जरूर देखें। नेक्स्ट है सतपुड़ा उद्यान किस जिले में है? तो सतपुड़ा उद्यान जो है आपका, ये पड़ता है आपका होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है सुदर्शन की पत्रिका का क्या नाम है? अभी थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, श्योरिटी नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन इसका जो आंसर है, अब इसका अगर ऑप्शन होता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता अगर इसके ऑप्शन होते। तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो आंसर है वो है हजार दास्तां। उर्दू की ये पत्रिका थी और उर्दू की पत्रिका के लिए लिखते थे सुदर्शन। नेक्स्ट है किस वाघ उद्यान से चरण गंगा नदी बहती है? तो ये बहती है आपका जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वहां से। और चरण गंगा नदी, वहां पे एक विष्णु जी हैं लेटे हुए हैं, उनके चरणों से वो, उनकी मतलब स्टैच्यू है और उनके चरणों से, ऐसा बताते हैं कि उनके चरणों से निकलती है। तो चरण गंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीसी सेठी। पीसी सेठी है मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी। और प्रकाश चंद्र शेट्टी जो है, इसको मैंने डिटेल में आपको बताया पीडीएफ फाइल में, उसको देख लें आप एक बार जरूर। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उसके काफी फेमस नेता रहे हैं, फेमस लीडर रहे हैं। और ये इंदौर से इनका संबंध था। इंदौर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे ये रहे हैं। और ये केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर भी रहे, केंद्र सरकार में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, केंद्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी ये रहे हैं, रेलवे का भी इन्होंने कार्यभार संभाला। तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत में नेपोलियन मध्य भारत के किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज थी वो नेपोलियन के जैसी पॉलिसीज थी, वो वार में यकीन करता था, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब है नेक्स्ट लोकरंग महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो 5 दिन का फेस्टिवल है ये लोकरंग, 5 दिन का फेस्टिवल है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में ये मनाया जाता है। और ये स्टार्ट होता है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को स्टार्ट होता है और 5 दिन चलता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी विश्वास राव पेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाद में सतना में आकर बसे, मूलतः किस राज्य से आए थे? तो ये आए थे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से आए थे। और इनकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी वो पूरी की पूरी फैमिली ही स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट है बंदरकुदनी पर्यटन स्थल कहां पर है? देखिए बंदरकुदनी पर्यटन स्थल है हमारा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपसे जबलपुर जिला पूछा जाए। अदरवाइज है आपका भेड़ाघाट, भेड़ाघाट पर। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट का जन्म मुकुंदपुर में हुआ था? देखिए मुकुंदपुर है जो आपका सतना जिले में आता है। और मुगल जो था प्रिंस मिर्जा अकबर जो था पुत्र शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम द्वितीय का पुत्र था, इसका जन्म हुआ था मुकुंदपुर सतना जिले में। नेक्स्ट है बाघ की गुफाएं किस शताब्दी में निर्मित हुई? देखिए इसके अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी जो मतलब निर्मित हुई है 4वीं शताब्दी में और 5वीं शताब्दी में। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में ये निर्मित हुई है। तो अभी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, इसके ऑप्शन से शायद आपको जैसे भी आप देखें समझ सकते हैं। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि 7वीं शताब्दी में इसकी बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका तानसेन समारोह। तो तानसेन समारोह जो है इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको पीडीएफ फाइल में बताया हुआ है। और सिर्फ तानसेन समारोह पे एक क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो अब क्वेश्चन मेरे पास नहीं है कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो तानसेन समारोह के बारे में बता देता हूँ। ये होता है बेहद करके एक जगह है ग्वालियर जिले में, वहां पर ये होता है। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा भी है। और अकबर के 9 रत्नों में से एक ये थे, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक तानसेन थे। और इनका जन्म भी बेहद जगह पर हुआ था, इसलिए वहीं पर ये तानसेन समारोह मनाया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंबेडकर
के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था महू में। इंदौर के पास जो जगह है महू, वहां पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन में कितने शहरों को लिया गया था? ये भी आपका देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये आपको पूरा डिटेल में हमारे करंट अफेयर के वीडियो में मिल जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन जो था, जिसमें इंदौर पहले नंबर पे था, भोपाल दूसरे नंबर पे था, मतलब मध्य प्रदेश के स्टेट थे, मध्य प्रदेश के मतलब ये शहर थे जो पहले और दूसरे नंबर पे आए थे, और सारी डिटेल मैंने डिस्कस की है इसमें। और इसमें टोटल जो थे वो थे 434 सिटीज को इसमें लिया गया था। नेक्स्ट है, अनिल माधव दवे कौन से मंत्री थे? तो अनिल माधव दवे का अभी हाल में ही इनकी डेथ हो गई थी। और अनिल माधव दवे, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। अनिल माधव दवे जो थे ये थे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। और ये स्वतंत्र प्रभार होता है, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज ये होता है, तो ये 2016 में अभी हाल में ही बने थे। नेक्स्ट है, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, जॉनी बाकर। जॉनी बाकर ये इंदौर के थे, एक्टर रहे हैं, बहुत मशहूर बहुत फेमस एक्टर रहे हैं। इन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन इनकी जो एक्टिंग होती थी तो ऐसी होती थी कि ऐसे लगता था कि जैसे 24 घंटे शराब के नशे में रहते हैं। तो बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं। नेक्स्ट है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के बारे में कुछ पूछा गया था, वो मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं इसको फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां जो हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी जो कन्याएं हैं उनकी जो शिक्षा है उसके लिए योजना बनाई गई है। अब कैसा क्वेश्चन था, ये सब कुछ डिटेल इसकी पूरी मैंने पीडीएफ फाइल में दे दी है, तो आप उसको एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट है हमारा, कान्हा नेशनल पार्क में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? क्वेश्चन मुझे आंसर भी नहीं मिल पाया है इसका, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं मुझे। पांडव की गुफाएं कहाँ हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पांडव की जो गुफाएं ये पड़ती हैं आपकी पचमढ़ी में, पचमढ़ी में ये गुफाएं पड़ती हैं। नेक्स्ट है, भोपाल गैस कांड में कितने वार्ड प्रभावित हुए? देखिए जब भोपाल गैस कांड हुआ था उतने टाइम पे 56 वार्ड थे, जिसमें से 36 वार्ड प्रभावित हुए। ये एग्जैक्ट डेटा मुझे एक्चुअली बीबीसी जो न्यूज है उसकी वेबसाइट पे मिला है, तो मतलब मैं सियोरिटी से नहीं बोल सकता हूँ कि 36 ही थे, क्योंकि ये बुक में मुझे एक्चुअली नहीं मिल पाया है, तो आप एक बार इसको जरूर देख लें। तो 36 56 में से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च कहां पर है? ये है आपका भोपाल में। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी अगस्त 2008 में, मतलब जुलाई अगस्त 2008 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, और ये है आपका उज्जैन में। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय, पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी ये है। मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं? देखिए अब जो डेटा मुझे मिला उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2 हैं, और ये पहला जो है आपका, एक तो आपका हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी मतलब केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो दूसरी है आपकी वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। तो ये 2 हैं अभी तक जो डाटा है, बाकी आपके ऑप्शंस कैसे थे उसको देख के थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लगेगा। नेक्स्ट है, उस कार्टूनिस्ट का नाम जो कान्हा शुभंकर के साथ आया। दोस्तों ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी आपको हमारे करंट अफेयर की वीडियो में जरूर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कान्हा शुभंकर जो होता है इसको मैस्कॉट बोलते हैं, इसके बारे में सब ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी करंट अफेयर में। और जो कार्टूनिस्ट है जिन्होंने इस मैस्कॉट को बनाया, बारहसिंघा जो होता है, बारहसिंघा के नाम पर इसको बनाया गया, और देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो जिसको शुभंकर मिला है, इसको मैस्कॉट मिला है। और जो कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने इसको
बनाया है उनका नाम है रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नरेंद्र करमरकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो नरेंद्र करमरकर गणितज्ञ हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तो आपसे पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो करमरमर कलन विधि ये किसने खोजी? तो ये इन्होंने ही खोजी है, कलमरमर कलन विधि। तो दोस्तों ये थे हमारे करीब काफी क्वेश्चन, मतलब 30-40 क्वेश्चन के आसपास इसमें मुझे मिल गए थे 2 दिन के, तो वो मैंने सारे इसके जीके के यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आपको वीडियो जैसा भी लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं, और टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ें। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं भी मिलती हैं लिंक्स, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करें टेलीग्राम। तो यहां से आप टेलीग्राम का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करें अपने मोबाइल नंबर से। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब टेलीग्राम आपके सामने खुल के आएगा, तो ऊपर यहाँ पे राइट कॉर्नर में एक सर्च के लिए ऑप्शन आता है, तो आप सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप @NS एजुकेशन सर्च करें, उसमें पहले ही जो अपना ग्रुप है वो मिल जाएगा आपको। ये चैनल है एक्चुअली, इस चैनल पे आप कुछ शेयर नहीं कर सकते, इस पर सिर्फ मैं शेयर कर सकता हूँ। और इसके अलावा आप उसमें 2-4 पोस्ट अगर देखेंगे तो आपको वहां पे ग्रुप भी मिल जाएगा। तो मैं ग्रुप की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, वो भी NS एजुकेशन के नाम से, तो आप दोनों से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी हमारा पेज है, उसको आप लाइक करें। फेसबुक पे भी ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ जाएं। और ये लिंक हमारी चैनल की, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएं। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को आप जरूर शेयर करें। आप शेयर बहुत कम करते हैं, दोस्तों को भी आपके ये सब इन्फॉर्मेशन मिले, शेयर जरूर करें आप। थैंक यू वेरी मच।